तो आज से हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक मानवा जिसका नाम है द डेविल रिटर्न टू स्कूल। और कहानी की शुरुआत होती है जो किम नाम का बंदा होता है, जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है। वो छत से गिर रहा होता है। वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है और वो सोचता है कि वो जल्दी ग्रेजुएट होने वाला था। क्या उसने आज तक जितना भी ये सब कुछ सहा है, क्या वो अभी सब खत्म हो जाएगा? लेकिन वो एक बात को लेकर श्योर है, ये वही दिन है आज जब वो मरा था। पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वह एक वेजिटेटिव स्टेट में चला गया था। हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स किम की दादी को बोल रही होती है कि आप इसका अब लाइफ सपोर्ट बंद कर दीजिए। यानी कि वो कह रही थी कि आप इसको छोड़ दीजिए, अब ये नहीं उठ पाएगा। वो बोलती है कि मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है जो कि 3 महीने बाद उठ जाता है कोमा के स्टेट। और उसकी दादी चिल्लाते हुए बोलती है कि वो अपने पोते को कभी नहीं छोड़ेगी। रूफ टॉप से गिरने के बाद किम को वेजिटेटिव पर्सन डिक्लेयर कर दिया गया है। वो टच तो महसूस कर सकता है और अपनी दादी की रोने की आवाज भी सुन सकता है, लेकिन वो हिल नहीं सकता। किम अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि उसे आज तक कोई भी छोटी से छोटी बीमारी भी नहीं हुई। वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और जल्दी ही खड़ा हो सकेगा। लेकिन किम एक ऐसी अंधेरी दुनिया में था जहाँ पे उसे हिलने की भी मंजूरी नहीं थी। उसकी दादी उसका हाथ पकड़ती है और रोते हुए कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मैंने ही तुम्हें पाला है, आखिर कोई तो इशारा दो। रोते हुए कहती है कि थोड़ा सा मुंह हिलो तो सही। और जो किम होता है वो भी अपनी पूरी जान लगाता है हिलने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। तभी अगले दिन उसका एक फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और वो उसको बता रहा होता है कि जो बुली पहले उसको तंग किया करते थे अब वो उसको तंग करने लगे हैं। और ये भी बताता है कि हॉस्पिटल्स की फीस भरने के लिए जो तुम्हारी दादी है वो रेस्टोरेंट में काम करती है, जिसके कारण उन्हें चोट भी बहुत सारी लगती रहती है। और वो रोते हुए कहता है, भाई एक बार तो उठ जाओ। और जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि ये जरूर कोई सपना है। अगर वो थोड़ी देर और इंतजार करेगा तो ये बुरा सपना जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 3 साल बाद भी वही का वो वही रहता और उसका जो दोस्त रहता है ह्योन जिन, वो उससे भी काफी टाइम से मिलने नहीं आ रहा होता है। और वहीं पे तभी कुछ दो नर्स बात कर रही होती है कि कैसे उसकी दादी कोलैप्स कर चुकी, यानी कि मर चुकी है। किम अब उन सभी लोगों के बारे में सोचने लगता है जिन्होंने उनकी यह हालत की, जिनका नाम था पार्क मिन, शो योंग, जुन मिन हो, कोंग चै, किम योंग और वो टीचर भी जो इन कमीनों को बचा रहे थे। और वो ये सोचता है कि अगर कोई चमत्कार हो जिसके कारण वो वापस से उस टाइम में जा सके जहां से ये सब शुरू हुआ था, तो वो एक एक को खत्म कर देगा। वह अपने दिमाग में लगातार उन्हें पीट कर बदला लिया करता था, क्योंकि वो बस इमेजिन ही कर सकता था। लेकिन ऐसे ही साल बीतते रहते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल हो जाते हैं, के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। वो अपने दिमाग में सोच लेता है कि वो अब उठ नहीं पाएगा और वो हार मान लेता है। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। वो अब सोचता है कि काश उसे कोई खत्म कर देता। अचानक से एक आदमी उसके सामने आता है। फिर किम अपने आंखें खोलता है तो वो पाता है कि वो वही क्लासरूम में है। फिर किम सोच रहा होता है कि शायद ये एक सपना है। फिर वो अपने गाल पे चींटी काटता है और उसे दर्द भी बहुत तेज होता है, तो कंफर्म हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं है। लेकिन एक और बार कंफर्म करने के लिए वो एक पेन से अपने आप को चोटिल करता है और सोचता है कि हाँ, ये सच में कोई सपना नहीं है। वो वापस से उस समय में वापस आ चुका है। और तभी क्लास में उसका एक बुली आता है और एक बच्चे को वो बेरहमी से पीट रहा होता है। फिर किम ये नोट करता है कि ये वही वक्त है जहाँ से ये सबकी शुरुआत हुई थी। फिर किम बुली के पीछे जाता है और उससे कहता है कि रुक जाओ। और वो जो बुली रहता है उसको हम लोग पार्क बुलाएंगे। पार्क उसकी बातों पर हंस रहा होता है और अपनी बात से किम का मजाक उड़ा रहा होता है। लेकिन तभी जो किम होता है उसके गाल पे एक सीधा पंच मारता है, जिससे उस बुली का मुंह बंद हो जाता है। और हमें बताया जाता है कि जो किम है वापस से वो ग्रेड 1 में पहुंच चुका है।